प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के, उनके बयान के 24 घंटे के अंदर ही देश के अंदर भारी विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मैंने आज भी कहा था कि 50 लाख लोग हैं सोने से जुड़े हुए, गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50 लाख के तकरीबन लोग बताए जाते हैं। कहां जाएंगे 50 लाख लोग? आप तो कह रहे हैं कि भैया 1 साल के लिए शटर बंद कर दो, 1 साल के लिए सोना मत खोलो, सोना मत खरीदो। तो जब आदमी निकलेगा नहीं और आदमी जाएगा नहीं सोना खरीदने के लिए, तो भैया ये जो दुकानदार बैठे हुए हैं लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, गोल्ड इंडस्ट्री भी आज के वक्त में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। ना केवल यहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, बल्कि आज के वक्त में तो शादी है, ब्याह है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर वैलेंटाइन डे है, करवा चौथ है, दुनिया भर के प्रोग्राम्स होते हैं, पार्टी है, प्रमोशन है, दुनिया भर की चीजें होती हैं जहां पर लोग गोल्ड जो खरीदते हैं। बच्चे का जन्मदिन है, गोल्ड का कोई सिक्का लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि साहब सोना बंद कर दीजिए, और उसके बाद में इस तरीके से आप ये देखिए डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। लोग सड़कों पर आ गए और नारे लगा रहे हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी साहब ने कल कहा था कि सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए। ये जो उनका बयान है और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि भैया ये किस तरीके का बयान दे दिया। ये 1 साल तक के लिए सोना ही नहीं खरीदे। कोई प्रोग्राम हो, सोना मत खरीदिए। देखिए, प्रोग्राम से सोना जो है वो नहीं रुक सकता है। अगर किसी का प्रोग्राम का अगर सोना किसी को खरीदना है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। आप बताइए कैसे कोई शादी ब्याह में बिना सोने के, बिना गहने के कैसे कोई बहन बेटी की शादी हो पाएगी? खास तौर पर आप देखिए भारत में तकरीबन 70%, 90% परिवार ऐसे हैं जहां पर सोने के गहने जरूरी है ही हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई अपनी हैसियत से के अनुसार थोड़ा कम करता है, लेकिन होता जरूर है। अब जाहिर सी बात है, हर किसी के पास में तो पुराना सोना होगा नहीं, नया सोना लेना है। और अब जो है वो विरोध शुरू हो गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो है वो विरोध हो रहा है, और लोगों ने ये साफ तौर पर जो है वो नरेंद्र मोदी के फैसले के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री ने फिर से, अभी अभी जो खबर मैं देख रहा हूं, आज गुजरात के जामनगर में जाकर के फिर से सोना न खरीदने की बात को दोहराया है। तो सोना ना खरीदें, इससे एक बहुत बड़ा जो है वो देश के अंदर क्राइसिस पैदा हो सकता है। और हो सकता है कि जो सटेरी पहले आए थे, जिनकी वजह से सोने के दाम बढ़े थे, यह कहा जाता है कि 2 लाख रुपए जब सोने की कीमतें चली गई थी, तब सट्टा खेलने वाले लोग जो है वो सोने की मार्केट में घुस गए थे और उन्होंने धड़ाधड़ 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 सोना खरीदा, और उसकी वजह से दाम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के ये कहने के बाद में अब धड़ाधड़ धड़ाधड़ लोग बेचना शुरू कर दें, क्योंकि आज की तारीख में सोना 1.5 लाख रुपए है। और मान लीजिए कि सोने को अगर यहां से कोई बेच करके निकलता है और लोग ये दिमाग लगा करके चलते हैं कि भैया मोदी ने कह दिया है, आज दूसरी बार फिर दोहरा दिया है, तो इसका मतलब यह है कि कल को सरकार सोने के ऊपर और शिकंजा कसेगी और सोना धीरे 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 डाउन करता चला जाएगा। आज भी शेयर मार्केट में जो ज्वेलरी के शेयर्स हैं, वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो हो सकता है कि लोग ये दिमाग लगाना शुरू कर दे कि 1.5 लाख रुपए का सोना है, आज इसको बेच दो, 6 महीने बाद में, साल भर बाद में यही सोना जो है वो 1.10 के 1.20 के आसपास आ जाएगा, 30-40 हजार रुपए का मुनाफा हो जाएगा और सोने को बेच करके निकल जाए। तो कहीं मार्केट के अंदर हड़कंप ना मच जाए बिक्री करने वालों का कि भाई पता नहीं अब नरेंद्र मोदी सोना जो घर में रखेंगे उनका क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और सोना जो है वो अगर लोग उल्टा बेचना शुरू कर देंगे, जिनके पास में रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वाला, और वो इन्वेस्टमेंट वाला कि 1.5 लाख रुपए का निकल जाएगा, फिर
1,10,000, 1,15,000, 1,20,000 या 80-90 पर अगर कहीं आ गया तो खरीद लेंगे। और बैठे बैठाए नरेंद्र मोदी जी की परिक्रमा आप देखिए कि कैसे काम आएगी उनके, कि वो 40-50 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, अब जिसके पास में 2 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, उसी हिसाब से वो कमा लेंगे। तो ये जो सोने को लेकर के इस वक्त में बवाल मचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला धीरे धीरे बनता जा रहा है। और पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं, अभी तो देखिए पिक्चर बाकी है। क्योंकि बड़ी बात ये है, जितने भी ये गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सराफा बाजार से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सुनार हैं, वो सब कहीं ना कहीं कच्चे और पक्के में धंधा करते हैं। और जो आदमी कच्चे पक्के में धंधा करता है, वो आदमी सरकार के खिलाफ जाकर के कपड़े निकाल करके नाचे, आसान बात नहीं है साहब। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। सुनार या सराफा बाजार में काम करने वाले लोग, वो बहुत कच्चे और पक्के में काम करते हैं। कैश में भी होता है, कुछ ओरिजिनल भी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब के सब ऐसा काम करते हैं, लेकिन काफी संख्या में होता है। और ऐसे में वो लोगों से आप उम्मीद करें कि भैया वो किसान आंदोलन की तरीके से आकर के और दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली आकर के बैठ जाएंगे, मुमकिन नहीं है। उनकी फाइलें कहां से निकाल ली जाएंगी, उनकी पुरानी खरीद कहां से निकाल ली जाएगी, उनकी पुरानी बिक्री वो कहां से निकाल ली जाएगी। और हो ना हो कि अभी सुनारों की दुकानों पर LIU के लोग जो घूमते हुए नजर आए, निगरानी करते हुए नजर आए कि भैया कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किसके लिए बिक्री हो रही है, किसके लिए खरीदारी हो रही है। और 2-4 लोगों को सरकार ये भी हो सकता है कि उदाहरण बनाने के लिए उन पर कार्रवाई भी करवा दे। क्योंकि अगर कैश में अगर कोई लेन देन हो रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार की नज़रों में गैर कानूनी है। आप अगर पेमेंट अगर ऑनलाइन करते हैं, कैश चेक के जरिए करते हैं, GST पे कर उसका भुगतान करके तब अगर करते हैं तो एक नंबर में है। लेकिन अगर कैश में खरीदेंगे तो फिर भैया तलवार आप पर भी लटक सकती है। तो बहुत मुश्किल काम है सराफा बाजार से जुड़े हुए लोगों का सड़क पर आना। मुट्ठी भर लोग भी अगर आ रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि पीछे से लाखों लाख लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, शाबाश, तुमने ठीक काम किया। क्योंकि चेहरे सामने लेकर के आना और चेहरे सामने ला करके बताना कि हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं, आसान काम नहीं है। और ये सारे जो सराफा मार्केट में या फिर जो सुनार का जो काम कर रहे लोग हैं, ये सारे तकरीबन पुश्तैनी इस धंधे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। आप देखेंगे आपके गांव शहरों में जो ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उस पुश्तैनी तकरीबन मिलते हैं। बाप दादाओं से चलता हुआ जो है ये काम चलता आ रहा है। तो भैया तुम्हारी नहीं तो पिताजी की कोई फाइल अटकी हुई होगी, तुम्हारी कोई फाइल अटकी हुई होगी, तो आसान काम तो नहीं है। सुमित कुमार पत्रकार हैं और लखनऊ और आसपास के इलाकों में वो कवर करने का काम करते हैं। और उन्होंने प्रोटेस्ट कवर किया और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के विरोध में लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने 1 दिवसीय व्यापार बंद का आह्वान किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सराफा बाजार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यह अपील दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश भर के सराफा व्यापारियों से एकजुट होकर के इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। कुल मिलाकर के साहब तख्त जो है वो डोलता हुआ नजर आ रहा है, हिलता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है, लोग ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ जो है वो आप देशवासियों से चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने केवल सोने के ऊपर जोर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल डीजल वो भी कम खर्च करिए। आप यूरिया का इस्तेमाल, किसानों से कहा है कि भैया आप कम इस्तेमाल कीजिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। आप वर्क फ्रॉम होम करिए। ये जितने भी स्टार्टअप करने वाले लोग हैं या फैक्ट्री कंपनी कारखाने हैं, उनसे कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम करवाइए। तो भैया मतलब पब्लिक, चाहे उसमें किसान हैं, चाहे उसमें सुनार हैं, चाहे उसमें आप ये देखिए कि फैक्ट्री कारखाने या छोटा जो बिजनेसमैन है वो है, यानी सारी जो मार है वो लोगों के ऊपर है।
सरकार यह नहीं बता रही कि उसने खुद के लिए क्या फैसले लिए, नरेंद्र मोदी साहब ने खुद के लिए क्या किया है, उनकी सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या बजट है। अब कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, जैसे आज एक गिरिराज सिंह की एक तस्वीर निकल करके सामने आ गई। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर एक मंत्री की तस्वीर सामने आई कि स्कूटी से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी से वो ऑफिस जा रहे हैं। ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। मतलब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी से जाएंगे कहीं पर या एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाएंगे कहीं पर और उसके कवरेज के लिए 20 गाड़ियां आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी, वो पानी से चल रही है क्या? मंत्री जी जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी से जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी से उनकी पूरी टीम चल रही है। अरे भाई, इससे अच्छा तो फॉर्च्यूनर में बैठ जाते। ये दिखाने देखने के चक्कर में और 50 लोग जो है वो गाड़ियां रोक करके और खड़े हो गए हैं। और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता कर दीजिए ना, आप टिकट घटा दीजिए, लोग जो है वो उल्टा अपना जो पर्सनल व्हीकल है उसको छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ जाएंगे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले ही जगह नहीं है, समय से चला नहीं पा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। देखिए, नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि रुकने वाले नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर जरा एक खबर देखिए। मोदी लगातार दूसरे दिन बोले पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, सोने की खरीद वो टाल दें और खाने के तेल का कम उपयोग करें और स्कूल ऑनलाइन क्लास चलाएं। ये जो मोदी जी कह रहे हैं ना, आप ये मान करके चलिए कि नीचे अब आ रहा है। भाई, देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि केवल उपदेश देने के लिए है, इशारा ऊपर से हो गया है और नीचे क्या होगा आप समझ लीजिए। पहले भाजपा के जो अपने स्कूल हैं, जो भाजपा नेताओं के स्कूल हैं, वहां पर हो जाएगी ऑनलाइन क्लासेस। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये होगा कि दूसरे स्कूलों के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। और अभी तो गर्मियों की छुट्टियां आने ही वाली हैं, उससे पहले जो 10-15 दिनों की क्लास है उसको भी ऑनलाइन करवा देंगे। और गर्मियों की छुट्टियों में कह दिया जाएगा कि सब अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लो 1 महीने के अंदर अंदर। जिसके पास में स्ट्रक्चर नहीं है वो स्कूल कॉलेज वो अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लें। गजब है साहब, गजब है। और ये बच्चे पहले ही जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर मोबाइल की लत उनको लग चुकी है। कई ऐसे देश हैं जहां पर ऑनलाइन क्लासेस छुड़वाने के लिए बच्चे उनके जो पेरेंट्स है वो फैसला ले रहे हैं कि भाई हम मोबाइल से अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाएंगे, बड़ी स्क्रीन से, लैपटॉप से भी नहीं करवा रहे, बड़ी स्क्रीन से टीवी पर जो है वो लगा करके और तब ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं। लेकिन भारत में कितने लोगों के पास में यहां तो मोबाइल से क्लासेस नहीं हो पाएंगी। मैं कल कहीं पर गया हुआ था, मैंने देखा, मैं हैरान रह गया।
3 घरों के ऊपर एक मोबाइल चार्जर था। 3 अलग अलग मोबाइल थे चार्जिंग के लिए, और वो मोबाइल भी कौन से वाले? कीपैड वाले। कीपैड वाले मोबाइल थे। कीपैड वाले मोबाइल को चार्ज करने के लिए 3 घरों के ऊपर एक चार्जर था, क्योंकि मोबाइल जो है वो, माफ कीजिए, जो चार्जर जो है वो खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, तो एक बचा हुआ था। एक के चार्जर से 3 घरों के जो चार्जर हो रहे। तो ये स्थिति है हमारे देश की। आपको बड़ी गुलाबी तस्वीर दिखाई देती है कि नहीं सब कुछ चंगा सी, यहां 5 किलो अनाज में लोग जी रहे हैं साहब। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो सोना खरीद करके विदेश चले जाएंगे। अरे कहां साहब, छटाक भर सोना लेने में हालत पतली हो जाती है आदमी की। और ये सोने पर, खाने पर, यूरिया पर जिस तरीके से आप आ रहे हैं, बाजार में कोई सुई भी ऐसी नहीं बचेगी फिर जिस पर सरकार आएगी नहीं। जरा सोचिए आप। और उल्टा अभी 2-4 दिनों के अंदर, 5-7 दिनों के अंदर अंदर मान करके चलिए आप कि पेट्रोल और डीजल पर भी इंजेक्शन लगने वाला है। पेट्रोल और डीजल भी तूफान की तरीके से जो भागेगा। अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते, फिर विदेशी गाड़ियों, घड़ियों और चश्मों की दुकानों पर धावा बोलकर सब ऊंचे दामों पर खरीद लेते, और उसके बाद गर्मी से बचने के लिए ये लोग सब परिवार स्विट्जरलैंड चले जाते और नवंबर में वापस आते। तो अच्छा किया आपने इन्हें रोक दिया। जनता को सोना खरीदने से रोकना पड़ा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी से साबित हो जाता है कि देश कितना संपन्न है, देशवासी कितने अमीर हैं। लेकिन पूरे देश को तेल बचाने की सलाह देकर आपने जो भव्य रोड शो किया है ना, विपक्ष क्या खाकर आपकी बराबरी करेगा सर। गजब, वाह मोदी जी वाह। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री वो 6:30 बजे भाषण देंगे, 8 बजे रैली करेंगे। आज जामनगर में गए हैं, वहां पर भी। तो क्या ये रैलियां और ये सारे रोड शो, ये हवाई शो, ये एयर शो, ये सब फ्री में होते हैं क्या? मोदी जी की गाड़ियां क्या पानी से चलती हैं क्या? इलेक्ट्रिक गाड़ी है क्या? नहीं साहब। तो मोदी जी अपना ऑनलाइन करें ना। अब तो चुनाव भी नहीं है। कह दे मोदी जी की 1 साल तक कोई रैली नहीं होगी, कोई सभा नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी। यहां तो मोदी जी की मन की बात को सुनवाने के लिए भी टेंट लगाया जाता है। मोदी जी की मन की बात आती है जिसमें खाली आवाज सुननी है, उसके लिए भी भाजपाई जो है वो टेंट लगाते हैं। टेंट लगा करके टीवी के अंदर कुर्सियां लगवा करके भाजपा के तमाम नेता फोटो डालते हैं, उनका यही काम है। और इस साल, इस महीने के देखना आप आखिरी में, यही फिर सबसे जो नोटंकी सालों से होती आ रही है, इस महीने के आखिरी रविवार को फिर से यही नोटंकी होगी कि टेंट लगा करके मन की बात को सुनने के लिए टीवी लगाते हैं। से गजब है ना। और आप लोगों से क्या कह रहे हैं? खाना कम खाइए, ये तेल जो है वो कम खाइए, डीजल पेट्रोल जो है कम इस्तेमाल कीजिए। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साहब ये सोना मत खरीदिए। आप तो मन की बात को सुनने के लिए टीवी लगाते हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सोच लीजिए जरा। तो अभी जिस तरीके से बानगी नजर आ रही है, जिस तरीके से विरोध नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है ये बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी इसको कैसे संभालेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।